मोह माया से मुक्ति का रास्ता। एक अनोखी कहानी। मोह माया का अर्थ है भौतिक संसार की लिप्सा और अस्थायी सुखों का आकर्षण। यह हमें सच्चे ज्ञान और आत्मिक विकास से दूर ले जाता है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि मोह माया से मुक्ति पाने के लिए आत्मज्ञान, साधना और संयम की आवश्यकता होती है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक साधक ने इस मोह माया से मुक्ति पाई। एक छोटे से गांव में एक साधक नामक रामू रहता था। वह हमेशा अपनी साधना में व्यस्त रहता था, लेकिन गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। गांव में एक धनी व्यापारी राघव था जो अपनी समृद्धि और ऐशो आराम पर बहुत गर्व करता था। राघव हमेशा रामू का मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारी साधना से तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, मैं कितना सुखी हूं। रामू ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। एक दिन राघव ने तय किया कि वह रामू को उसकी साधना से वापस लाएगा। उसने रामू को एक बड़ा उपहार देने की योजना बनाई। राघव ने अपने घर में एक भव्य भोज का आयोजन किया और सभी गांव वालों को बुलाया। भोज के दौरान राघव ने रामू को आमंत्रित किया और कहा, आओ, इस सुख का अनुभव करो। रामू ने विनम्रता से मना किया, धन्यवादी, लेकिन मुझे इस समय साधना करनी है। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, सुख और संपत्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। रामू ने कहा, सुख तो अस्थाई है, परंतु आत्मा की शांति और ज्ञान शाश्वत है। यह सुनकर राघव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि असली जीवन क्या है। कुछ समय बाद राघव ने अपनी संपत्ति में भारी निवेश किया, लेकिन अचानक व्यापार में मंदी आई। वह दिवालिया हो गया और उसकी समस्त संपत्ति चली गई। अब वह अकेला और निराश था। उसी समय रामू ने अपनी साधना पूरी कर ली थी और उसे गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। राघव ने रामू से मदद मांगी। रामू ने कहा, मोह माया में जो खो गया है उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। उसने राघव को ध्यान और साधना का मार्ग बताया। धीरे धीरे राघव ने मोह माया से मुक्त होने का रास्ता अपनाया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और सच्चे सुख की खोज में निकल पड़ा। उसकी जीवन की दिशा बदल गई और वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोह माया के जाल में फंसकर हम असली जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान और साधना से प्राप्त होते हैं। अगर हम भौतिकता के पार देख सकें तो हम सच्चे सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं।